है कि मोहसिन नकवी साहब की दो पर्सनैलिटीज है। आपने वो फिल्म देखी थी ना, फेस ऑफ, उनकी दो पर्सनैलिटीज है। एक जो वो अभी तक पाकिस्तान में थे, पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर, सियासत, वो वहां पर क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे, लोगों के इमोशंस के साथ खेल रहे थे। बिकॉज देखो वहां पे पाकिस्तान में उनकी हुकूमत वर्सेस पीटीआई, यानी कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो इमरान खान साहब की पार्टी है, उसकी लड़ाई है। वहां पर प्रोटेस्ट हो रहे थे। अब उन्होंने क्या किया, अब हमेशा इंडिया और पाकिस्तान में क्या होता है, लोगों को जब जोड़ना होता है तो आप एक दूसरे मुल्क को गाली देनी शुरू करो। उन्होंने बोला कि अपना इंडिया को लगा देंगे नीचे, लंका लगा देंगे इंडिया की। वहां पे देखो, मैं तो सॉरी फील कर रहा हूं पाकिस्तान के जेन्युइन क्रिकेट फैंस और इवन मीडिया। ठीक है, उनके कई ऐसे मीडिया के लोग हैं जो हम सबको गालियां भी दे रहे हैं, हमारे बारे में बोल भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं। अल्टीमेटली फिर वही बात क्या हुआ, डाक के तीन पात, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हद तकदीर से पहले बीसीसीआई ही बंदे से खुद पूछे ना, बता तेरी रजा क्या है, कौन। तो अब ये सब होना था। अब वही मोहसिन नकवी जब दुबई आए तो वो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर नहीं आए, वो आए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, सियाने, सियानफ। देखिए कुछ तो उस इंसान में होगा जो आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन भी है और पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी है। उन्होंने यहां पर आकर टोपी ही अलग पाली, ही वाज वेयरिंग अ डिफरेंट हैट। वो मीटिंग में गए, मीटिंग में आप मतलब कई ऐसी चीजें जो मैं नहीं बता सकता, बताना भी नहीं चाहिए। उसके बाद कल क्या हुआ, कल उन्होंने ये कहा कि हमने जी डेडलॉक कर दिया है, हमने हिला के रख दिया आईसीसी, बीसीसीआई घुटनों पे घसीट दिया। यार उनको कल ना सिंपल बात की गई थी, टेक इट और लीव इट। करना हाइब्रिड तो करो, नहीं तो हम आईसीसी वोट में आपसे चैंपियंस ट्रॉफी ले लेंगे। उनको वक्त दिया गया था बाय द वे, ये भी आया कि दोनों पार्टियों ने टाइम आउट किया। टाइम आउट था पाकिस्तान का, पाकिस्तान को बताया गया था कल कि ऐसा है, आप फॉर्मूला लेकर आए, आपको क्या मंजूर है, और उसके बाद हम मीटिंग कन्वीन करेंगे। मीटिंग आज नहीं हुई, कोई कह रहा है आज रात को हो सकती है, ये है वो है, जो भी है। अब वो दुबई में जाके तो कुछ और ही बातें कर रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, आप लोग हैरान होंगे सुन के। जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी ना, मैंने अभी ट्वीट भी किया है, जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी सर उसमें हाइब्रिड नहीं लिखा होगा। हाँ, वो उन्होंने, क्योंकि उनके बयान में है कि हाइब्रिड की तो बात नहीं है, हाइब्रिड नहीं लिखा होगा जी। उन्होंने उसमें उस चिड़िया का नाम बदल दिया जाएगा जी, बदल दिया जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? जी, स्कूल के बच्चों में होता था ना, स्कूल के बच्चे करते थे कि नहीं नहीं मैं इसको ये नहीं कहूंगा, उसको वो कहूंगा, वो होगा, वो उसको उन्होंने कल दरख्वास्त की है, लेट मी पुट इट। और मैं चाहता हूं पाकिस्तान के लोग भी सुने, वहां की मीडिया भी सुने, क्योंकि क्या होता है देखो, हम अपने अपने मुल्क की सुनते हैं, जो सोर्सेज और जराए उनके वो तो कॉमन ही होते हैं ना अपने अपने मुल्क के। उन्होंने कल इमोशनली बीसीसीआई को, जो अलग से टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन थी, में ये कहा था कि यार आई नीड समथिंग टू टेक बैक होम, मुझे इतना दे देना कि मैं घर शान के साथ जाऊं। उन्होंने कहा था गर्दन कट जाएगी, झुकेगी नहीं, झुक गई। उन्होंने कहा था कि हम इंजरी मतलब चोट पसंद कर लेंगे बट रिस्पेक्ट नहीं जाएगी हमारी, इंसल्ट नहीं करेंगे। अब देखो इंसल्ट उनकी नहीं हुई, इंसल्ट होगी वो लोगों की जो पाकिस्तान का मीडिया है मेरी आपकी तरह, जो अभी भी उनके झूठ पे मतलब वो टिका हुआ था। वो बेचारे क्या करेंगे यार, मेल्टडाउन क्या होगा। अब समझ रहे हैं, मेरी खबर अगर गलत होती है ना, मुझे भी दुख होता है। मैं नहीं चाहूंगा कि मुझे कोई इस्तेमाल करे और मुझे मेरे से फॉल्स झूठी खबर करवाए। उसका तो पर्पस सॉल्व हो गया, मेरा क्या, मेरी रेपुटेशन का क्या। मैं उन लोगों के लिए आई फील सॉरी। क्रिकेट फैंस जो है ना पाकिस्तान के, उनके लिए आई फील सॉरी। मैं उनके लिए इसलिए आई फील सॉरी बिकॉज यार वो बेचारे, उनको क्या आपने सपना दिखा दिया। सो द पॉइंट इज, आज उन्होंने अभी जो दुबई ये ग्राउंड में भी बोला, उन्होंने साफ कर दिया। हाँ, उन्होंने 2-3 डिमांड्स सो एज टू से रखी हैं, उनमें से कुछ मान ली जाएंगी। अगर वो ये कह रहे हैं कि लिखित तौर पे आईसीसी दे देगा कि यही अरेंजमेंट चलता रहेगा 2031 तक, वो नहीं होने वाला है। लेट मी ऑल्सो टेल यू कि वो नहीं होगा। आईसीसी कुछ लिख के नहीं देगा कि जी आप 2031 तक इंडिया भी मत जाइए, कुछ नहीं लिखे देगा। विक्रांत सर, उन्होंने कहा जी हमारा थोड़ा सा जो आईसीसी का रेवेन्यू होता है उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। किसी को समंदर को 2-4 लोटे पानी से फर्क पड़ता है। अगर $2-4-5 मिलियन
साल के दे देंगे, फर्ज नहीं है, पर अल्टीमेटली पैसा हुआ ना। फिर वो कहते हैं कि जी हमें ना वो दे दो। हमजा भाई, हमजा ने प्यार भेजा सबको पाकिस्तान से, Thank तो you, जी। वो ये भी कहेंगे कि हमारी होस्टिंग फीस। अब बेसिकली उसमें क्या है मैं आपको बताता हूं। जब हाइब्रिड होगा तो इनको जो $70 मिलियन मिलने थे, उसके अलावा जो $10-15 मिलियन दुबई के लिए मिलने थे, या $20 मिलियन, वो शेयर होते, क्योंकि एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड को होस्ट होता, तो उसको भी दिया जाते। अब वो ये कह रहे हैं कि यार वो फिर जो देने हमें ही दे दो, ठीक है। और ये हो सकता है आईसीसी, वहां पे भी आईसीसी को $5-7 मिलियन का नुकसान है। वो चैंपियन ट्रॉफी 2025 के हवाले से विक्रांत गुप्ता ने कल बहुत ही अहम खबर ब्रेक की थी, जो आज फिर कन्फर्म हो गई, जिसमें विक्रांत गुप्ता ने कहा था कि जो पीसीबी है वो हाइब्रिड मॉडल के लिए मान चुका है, लेकिन पीसीबी ने कुछ शर्तें रखी हैं। पहली शर्त ये कि 2031 तक जो भी आईसीसी टूर्नामेंट इंडिया में होगा, पाकिस्तान वहाँ पर नहीं जाएगा और वो टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल पर ही खेला जाएगा। दूसरी शर्त ये थी कि अगर चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर खेली जा रही है तो पाकिस्तान को शेयर्स उसके बढ़ाए जाएं। आईसीसी ने पाकिस्तान की इन दोनों बातों को तस्लीम कर लिया और अब जो चैंपियन ट्रॉफी होगी हाइब्रिड मॉडल पर होगी, लेकिन उसमें ये होगा कि अगर इंडिया सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचता है तो वो जो मैचेस हैं दुबई में खेले जाएंगे, लेकिन अगर इंडिया सेमीफाइनल या फाइनल या ग्रुप स्टेजेस में ही नॉकआउट हो जाता है तो फिर चैंपियन ट्रॉफी का जो सेमीफाइनल है और फाइनल है वो पाकिस्तान डिसाइड करेगा अपनी मर्ज़ी से कि उसको नेशनल स्टेडियम कराची में करवाना है या गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर में। अब चैंपियन ट्रॉफी तो मामला सुलझ रहा है, ये 3-4 दिन तक मज़ीद जो ख़बरें कवर हो जाएंगी, फिर चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल भी अनाउंस हो जाएगा। क्योंकि अगर हाइब्रिड मॉडल के लिए पाकिस्तान मान गया है, पाकिस्तान ने इस दफ़ा बहुत कोशिश की कि वो आखिरी वक्त तक अपने लोगों के लिए मफाद की जंग लड़ते रहें, और ऐसा ही हुआ। और चैंपियन ट्रॉफी जो आईसीसी का इवेंट था वो पाकिस्तान में तो ना हो सका मुकम्मल तौर पर, लेकिन उसको जुज़वी तौर पर पाकिस्तान में करवाया जाएगा। तो इस मौके पे विक्रांत गुप्ता ने अपने जो निजी टीवी चैनल हैं उनको इंटरव्यू देते हुए कुछ और बातें भी कही, वो आप उनको सुने। और अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। तो $5-7 मिलियन अलग से जो देने हैं एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड को दे देगा। सो अल्टीमेटली अनिल जी, और लड़ाई कोई $10 मिलियन की है। विक्रांत $10 मिलियन हिंदुस्तान के पैसे में पता कितने हुए? 84 करोड़ रुपए। 84 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के पैसों में होते हैं $10 मिलियन। विक्रांत साहब, मैं नहीं मानता, मैं आपकी